हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और जो गोहिल वंश है, जो मेवाड़ का इतिहास है, वो हमारे शादी की बात चलाई और उस लड़की से क्या शादी से कर रूठ जाता है। ये बोलता है यार पापा भी कोई आदमी है। देखो श्याम सिंह राहप और फिर जो रावल, ये जो रतन सिंह थे, इसके काल के अंदर लक्ष्मण सिंह और इसका पुत्र हरि सिंह और 6 भाई इसके और थे, वो केसरिया हो जाते हैं। अजय सिंह बचता है, इसके भाई की जो सारी कहानी थी, रामलीला थी, वो उसको पता चल जाती है और ये अपनी भाभी और बेटे जो भतीजा था उसको लेकर आता है। सज्जन सिंह को भेजता है लुटेरों को भगाने के लिए, वो हार जाता है और फिर हमीर को भेजता है, हमीर जीत कर आ जाता है और हमीर को क्या बना देता है, सिसोदा का सामंत। इतना पता चल गया। अब जो आगे की कहानी है वो पता चलती है किसको, जो 1303 वाला साका हुआ था उसके बारे में पता चलता है हमीर को। और हमीर क्या करता है, हमीर को पता चलता है कि मेरे दादा परदादाओं का यहाँ पर शासन था चित्तौड़गढ़ के ऊपर, और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने युद्ध करके जो मालदेव सोनगरा था उसको दे दिया है चित्तौड़गढ़। तो ये क्या करता है, अपने नौजवानों की एक जो युवा संगठन है वो एकदम इकट्ठा करता है, सेना बनाता है बढ़िया। और क्या करता है, जो भी इस हमीर के टाइम, हमीर का जो शासन काल है वो था 1326 ईस्वी, ठीक है, 1326 ईस्वी में मेरा शासक बनता है। तो ये क्या करता है कि जो उस वक्त चित्तौड़ का जो शासक था वो था मालदेव का, मालदेव सोनगरा के बारे में हमने पढ़ा था। अपने मालदेव सोनगरा, इसका पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। बनवीर या फिर हम इसको जैसा भी पढ़ते हैं या जयसिंह भी, ये सेम ही नाम है, इसी के नाम ही है, ठीक है। इस बनवीर से हमीर युद्ध करता है और इस बनवीर को हरा करके खुद चित्तौड़ का क्या बन जाता है, शासक बनता है, चित्तौड़ का शासक बन जाता है। आपको पता है कि जो मालदेव सोनगरा 1326 उस वक्त क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था, खिलजी वंश, वो समाप्त हो चुका था। जो 1326 के अंदर क्या होता है, 1326 लगभग 1320 तक क्या होता है, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश, जो दिल्ली के ऊपर एक नए वंश का शासन होता है और उस नए वंश का नाम होता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो शासक होता है वो होता है मोहम्मद बिन तुगलक। बनवीर हमीर से हारने के बाद बनवीर कहो, जैसा कहो या जयसिंह, ये तीनों नाम एक ही है, ये सीधा भाग करके जाता है कहां, मोहम्मद बिन तुगलक के पास, क्योंकि खिलजी वंश तो था ही नहीं। खिलजी तो इसके पापा के वक्त था, जो बनवीर था उसके पापा मालदेव सोनगरा के वक्त अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन अब कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहां से जो ये बनवीर था, बनवीर या जैसा, जो भी नाम आपको ऑप्शन में मिले वो सही है। देखो बनवीर ये गया मोहम्मद बिन तुगलक के पास और इसने मोहम्मद बिन तुगलक को सारी कहानी, अपनी जो रामायण थी वो सारी सुना दी कि भाई हमारा चित्तौड़गढ़ के ऊपर अधिकार था और हमीर आया, हमीर ने हमको मतलब वहां से भगा दिया है और खुद वहां का शासक बन गया है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए, हमारा शासन हमें वापिस लौटाइए। तो देखो यहां से मोहम्मद बिन तुगलक एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली। उस जगह पर आकर के हमीर से युद्ध करता है और हमीर से ये हार जाता है। हमीर से क्या, मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है। ये तो था युद्ध, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के युद्ध में हमीर, जो मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का तुगलक वंश का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसको हरा देता है। ठीक है, इतनी सारी हमने ये पढ़ी, आपको हमीर के बारे में पता चल गया होगा। अब जो मुख्य पॉइंट है हमीर के बारे में वो हम देख लेते हैं। हमीर के बारे में हमने एक पॉइंट तो पढ़ा कि सिंगोली के युद्ध के अंदर, सिंगोली का युद्ध, इस युद्ध के अंदर ये मोहम्मद बिन तुगलक को हराता है। और हमीर क्या काम करता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बरबड़ी माता या फिर जिन्हें हम अन्नपूर्णा माता कहते हैं, अन्नपूर्णा माता, इसका मंदिर बनवाता है, एक तो मंदिर बनाता है। और यही बड़बड़ी माता मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी है। अगर प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी कौन है, तो उत्तर होगा अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता। लेकिन जब गुहिलों की जो कुल देवी है, जो मेवाड़ के गुहिलों की कुल देवी का अगर प्रश्न आ जाए
कुल देवी का प्रश्न आ जाए तो मेवाड़ की जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश का जो कुल देवी है वो होगी बाण माता। ठीक है, बाण माता। देखो जो बड़ी बड़ी मुख्य बातें थी यही थी। और एक और चीज, राणा हमीर, राणा हमीर। अब देखो हमें पता है कि जो राहब था, राहब ने राणा शाखा की शुरुआत की थी। और हमीर कौन सी शाखा का है शासक? हमीर है राणा शाखा का। ठीक है, राणा शाखा का। हमें अपने को पता है लक्ष्मण सिंह के वंश का ये है। तो राणा जो हमीर है, हमीर के बाद वाले जितने भी शासक होंगे वो अपने आगे राणा लगाएंगे, क्योंकि रावल वंश तो अपने को पता है कि चित्तौड़गढ़ का जो शाखा हुआ था उसके अंदर अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। उसके बाद रावल शाखा का अंत हो गया था। और जो ये राणा शाखा था उसका अपने को पता है कि जो स्वतंत्रता तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ राणाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे ये जाकर के सिसोदिया कहलाए थे, क्योंकि जो सिसोदा था वहां के वो क्या थे? सामंत थे। ठीक है, अब देखो राणा हमीर, इसकी जो उपनाम है वो देख लेते हैं। उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या क्या है? उपनाम में देखें तो इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। और सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा गया है। और एक रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा द्वारा रसिक प्रिया ग्रंथ है, उसके अंदर इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है, वीर राजा कहा गया है। और देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम यानी कठिन, घाटी यानी युद्ध, और पंचानन का मतलब होता है शेर, यानी कि कठिन युद्ध के अंदर शेर की तरह युद्ध करने वाला शासक किसे कहा गया है? हमीर को कहा गया है। तो चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आज यहीं तक पढ़ेंगे। जो अगले शासक होंगे उनके बारे में हम अपने अगली वीडियो के अंदर या फिर कल वाली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे।